Hello everyone, this is Ramveer Singh. I welcome you once again at Ujjwal Study Point मेहना यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि ये क्लाउज की सीरीज चल रही है, तो हम सबऑर्डिनेट क्लाउज में एडवर्ब क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज के अंदर भी एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस, समय, स्थान सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य पढ़ रहे हैं हम आज। तो आज मैं बताऊंगा एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस, स्थान सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य के जितने भी कंजंक्शन हैं, जिनके द्वारा हम दोनों क्लाउजेस को जोड़ते हैं, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पर भी दो क्लाउज देखने को मिलेंगे। पहला क्लाउज एक हमारा होगा, वो हमारा प्रिंसिपल क्लाउज होगा। दूसरा क्लाउज होगा सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। फिर से बता रहा हूँ, जो हमारा कंजंक्शन होगा, इनमें से कोई सा भी कंजंक्शन हो सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले ही आएगा। तो चलिए हम समय गवाए हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस। इसे कहते हैं समय सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या कहते हैं? समय सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जब एक सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस से इस तरह जुड़ता है कि, ठीक है, तो यहाँ पर भी दो क्लाउजेस होंगे, इनके दो सिंपल सेंटेंसेस होंगे। तो एक क्लाउज दूसरे क्लाउज से इस तरह जुड़ता है कि दूसरे सिंपल सेंटेंस की वर्ब, जो दूसरा सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है, उसकी वर्ब स्थान की ओर सूचित करती है। ठीक है, स्थान की ओर इंडिकेट करती है, स्थान को मॉडिफाई करती है। इस तरह इस जुड़े हुए क्लाउज को इस तरह जुड़ा हुआ क्लाउज ऐसे बोल सकते हैं, इस तरह जुड़ा हुआ क्लाउज स्थान सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है, या इस प्रकार जुड़े हुए क्लाउज को हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इस तरह जुड़े तो इस तरह जुड़े क्लाउज को स्थान सूचक क्रिया विशेषण वाक्य कहते हैं। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंजंक्शन है वेयर। यहाँ पे वेयर देखने को मिलेगा। वेयर का यूज होता है, वेयर एवर का यूज होता है, व्हेंस का यूज होता है और वाइदर का यूज होता है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन करके एक एक कंजंक्शन को जो है देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल में बता दें आपको, दो क्लाउज देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला क्लाउज है हमारा तो यहाँ पर भी दो क्लाउज देखने को मिलेंगे। तो पहला क्लाउज है अरेस्ट हिम, सेकंड क्लाउज है ही इज फाउंड। ठीक है, तो फर्स्ट क्लाउज, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। तो इसको हम वेयर के द्वारा जुड़ेंगे। कंजंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर। तो इसका मतलब होता है जहां भी, यह जहां कहीं भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा? जहां कहीं या जहां भी। तो जहां भी हो जाएगा और जहां कहीं के अर्थ में भी इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार से इसका यूज किया जा सकता है। तो अरेस्ट हिम, गिरफ्तार कर लो उसको। ही इज फाउंड, वह जहां भी मिलता है, वह जहां भी मिले। तो इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? आंसर अरेस्ट हिम वेयरएवर। ये हमारा कंजंक्शन हो गया। सबऑर्डिनेट क्लाउज जोड़ देंगे, ही इज फाउंड। तो क्या सेंस हो जाएगा? अरेस्ट हिम, गिरफ्तार कर लो उसे, जहां भी या जहां कहीं भी। ही इज फाउंड, वह जहां कहीं भी मिले उसे गिरफ्तार कर लो। तो आ गया किसके अर्थ में? जहां भी या जहां कहीं के अर्थ में। अब ये जो हमारा जो कंजंक्शन है, ये किसको गिरफ्तार कर रहा है? वर्ब को, अरेस्ट को। तो क्या कह रहे हैं? वेयरएवर, जहां कहीं भी हो उसे गिरफ्तार कर लो। तो
किसको सूचित कर दिया इसने, जो है स्थान को सूचित कर दिया। तो क्या हो गया, सेंस अरेस्ट हिम, उसे गिरफ्तार कर लो, वह जहां कहीं भी मिले। तो इस प्रकार से ये वेरेवर से हमने इसको जो है जोड़ दिया। अगला क्लाउज देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर भी ध्यान रखें आप, दो सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर 2 सेंटेंस थे, ऐसे ही अगले जो है क्लाउज, अगले कंजक्शन के लिए भी 2 सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो पहला क्लाउज है डिड शी रिटर्न। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक है, डिड शी रिटर्न। अगला है शी केम। शी केम। तो 2 एग्जांपल्स हैं, एक प्रिंसिपल क्लाउज है, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तो जैसा कि ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, तो इसे जोड़ देंगे। तो कंजक्शन हमने बताया था, तो ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, तो कंजक्शन कहाँ लगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कंजक्शन कहाँ लगेगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले लगेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर में, डिड शी रिटर्न। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी केम, गड़बड़ हो गई। हाँ, हमने कंजक्शन नहीं लगाया, तो डिड शी रिटर्न। तो क्या हो गया, यहाँ पे कंजक्शन लगा देंगे हम। हाँ, अगले कंजक्शन का यूज करेंगे हम व्हेंस, ठीक है। तो व्हेंस का यूज हो जाएगा। तो डिड शी रिटर्न व्हेंस, सबऑर्डिनेट क्लाउज लगा देंगे, शी केम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि व्हेंस लगा हुआ है। तो ये व्हेंस जो है किसके अर्थ में आया है, इसका तात्पर्य हिंदी में जानना चाहो तो हो जाएगा जहां, ठीक है। तो क्या कहा, डिड शी हैव रिटर्न, क्या वह लौट आई जहां से वह आई थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या वह जहां से आई थी, क्या वह जहां से आई थी वह वापस आ गई। तो सेंस क्या हो जाएगा, क्या वह जहां से आ गया, क्या वह जहां से आई थी वो वापस आ गई। तो इस प्रकार से इसका सेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह वेयर और व्हेंस को हमने इन क्लाउज जो है कंजंक्शंस के द्वारा जोड़ा। कोई डाउट हो, कोई चीज हो जो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हैं। तो ये जो व्हेंस है, इसने किसको मॉडिफाई कर दिया, रिटर्न को। क्या वह है, क्या हो जाएगा, क्या वह आ गई, क्या वह जहां गई थी वहां से वापस चली आई या वापस आई। तो इसने किसको वापस आने को जो है इंडिकेट कर दिया कि वो जहां गई थी, ठीक है, वहां से वापस शी केम, वो आई जहां गई थी। तो इसने जो है वापस आने को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, इस स्थान को सूचित कर दिया कि वहां से लौट आई जहां गई थी। तो गई थी तो स्थान होगा ना, कोई तो जगह होगी, तो स्थान को सूचित कर दिया। इसलिए इस क्लाउजेस को, इस प्रकार से जुड़े हुए क्लाउजेस को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, स्थान सूचक क्रिया विशेषण वाक्य कहते हैं। इसके बाद हम अगले उदाहरण को देख लेते हैं, अगले रूल्स को देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर भी 2 क्लाउज देखने को मिलेंगे, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा। तो अगला है प्रिंसिपल क्लाउज है द विंड लो। ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। प्रिंसिपल क्लाउज हो जाएगा इट लिस्ट्स। इट, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा। तो अभी हमने इसको जोड़ दिया,
इसको जोड़ दिया। अब हम देखते हैं वाइदर को। कंजक्शन क्या हो जाएगा? वाइदर। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा जहां। इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा हिंदी में? जहां। तो क्या हो जाएगा? एग्जांपल इसको जोड़ देते हैं वाइदर के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लोज द विंड ब्लो। कंजक्शन लगा देंगे वाइदर, कंजक्शन लगा दिया। उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लाउज लिख देंगे इज इट लिस्ट। तो कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लाउज में पहले आ गया। तो क्या हो गया? द विंड ब्लो वाइदर इट्स लिस्ट। तो इसका हिंदी सेंस क्या हो जाएगा? हवा, हवा जहां चाहती है वहां जाती है। क्या हो जाएगा? हवा जहां चाहती है बहती है। तो इट हवा, तो वेदर जहां चाहती है, लिस्ट द विंड ब्लो वहां बहती है। तो किसके अर्थ में आ गया? जहां के अर्थ में आ गया। और जहां किसको इंडिकेट करता है? स्थान को इंडिकेट करता है, ठीक है, प्लेस को इंडिकेट करता है, स्थान को मॉडिफाई करता है। तो इस प्रकार से इसने किसको संकेत, किसको संकेत कर दिया? स्थान को संकेत कर दिया। तो ये प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लाउज पहले आ गया। तो इसमें अगला एग्जांपल देखते हैं। तो हो जाएगा अ पॉइंट रीचेस, अ पॉइंट रीचेस, ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा इवन द सन्स रेज, even the sun's rays do not penetrate, do not penetrate। तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज। कंजक्शन क्या बचा हमारे पास? वेयर। चलो इसको वेयर से जोड़ते हैं। कंजक्शन क्या होगा यहाँ पे? वेयर। वेयर के बारे में आप जानते हो, सेंस किसका आता है? जहां का। इसके बारे में बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कंजक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेयर। तो जैसे यहाँ पे हमने वाइदर के द्वारा जोड़ा, तो यहाँ क्या किसके द्वारा जोड़ेंगे? वेयर के। तो इसका सेंस क्या निकलता है? जहां, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। तो जोड़ देंगे, आंसर क्या हो जाएगा इस प्रकार से। आपको एग्जाम में 2 क्लाउज देखने को मिलेंगे, लिखा होगा। तो एग्जाम में इस प्रकार से सेंटेंस आएगा अ पॉइंट रीचेस, ठीक है, चाहोगे आप फुल स्टॉप लगा होगा और दूसरा क्लाउज इस प्रकार दिया होगा ऊपर, इवन द सन्स रेज डू नॉट पेनिट्रेट। भैया आपको 1 2 करके दिए होंगे, तो वहां पे कंजक्शन भी दिया होगा, ठीक है, वेयर या वाइदर, वेयर्स, ठीक है, या वेयरएवर। तो जहां एग्जाम में आपको जो भी कंजंक्शन मिलता है उन कंजंक्शन के द्वारा हमें इन क्लाउजेस को जोड़ना होता है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले अ पॉइंट रीचेस, अ पॉइंट रीचेस, कंजंक्शन लगा देंगे वेयर इवन the sun's rays do not penetrate। do not penetrate। तो इस प्रकार से हमने कंजक्शन वेयर के द्वारा जोड़ दिया। तो इसने किसको संकेत कर दिया? इस वर्ब को मॉडिफाई कर दिया। इसको मॉडिफाई कर दिया, वर्ब को मॉडिफाई कर दिया। ये और वर्ब क्या बता रही है? स्थान की ओर इंडिकेट कर रही है, प्लेस की ओर इंडिकेट कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा? ए पॉइंट रीचेस,
कभी पहुंचता है, वेयर इवन द सन्स रेज डू नॉट पेनिट्रेट, जहां सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुंचती हैं, जहां सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुंचती हैं वहां कौन पहुंचता है, वहां सूर्य, वहां एक कवि की कल्पना पहुंच जाती है। तो इडियम्स कहावत कही जाती है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे ना वेयर, जहां इवन द सन्स रे डू नॉट पेनिट्रेट, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस के द्वारा हमने वन बाय वन करके एक एक करके जो है जितने भी सारे कंजक्शंस थे उन सारे कंजक्शंस को जो है समझा। और कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ऐसे ही अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।